हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजर नॉट फाउंड पार्ट 4 पार्ट 3 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं। ईजुन यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आता है तो मिंजे उसे देख के स्माइल करती है। देन आगे वो उससे कहता है, क्या तुम मुझे कुछ नोट्स दे सकती हो, मैंने मिस कर दिए हैं। तो वो उसे ओके बोल के लाके दे देती है। तो वो उसे एक सीडी दे के चला जाता है। तो आगे मिंजे वही सीडी देखकर काफी शाय होती है एंड ब्लश करने लगती है। देन सोचती है आजकल सीडी कौन सुनता है। देन अगेन स्माइल करती है। आगे स्पोर्ट्स में सबको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जहां मिंजे की पार्टनर किम दाई होती है। तो मिंजे उससे अपनी फीलिंग शेयर करती है कि मैं किसी को लाइक करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो मुझे लाइक करता है या नहीं। तो किम दाई उससे पूछती है, अच्छा तो कौन है वो। तो वो उससे कुछ नहीं कहती कि तभी किम दाई बॉल फेंकती है एंड वो जाकर सेकंड मिंजे के हेड पे लग जाती है। तो सेकंड मिंजे एक बार फिर पेशेंस रख के उसे कुछ नहीं कहती। तो किम दाई कहती है, ये सच में बहुत अजीब है। आगे मिंजे वही कार्टून टी शर्ट पहनकर आती है। तो जीवान उससे कहती है, तुमने ये कार्टून टी शर्ट क्यों पहनी है, एंड उस पे हंसने लगती है। कि तभी एक गर्ल आकर मिंजे से कहती है, ये एनिमी एनी चैन है, क्या तुमने भी इसकी मूवी देखी है। तो मिंजे कहती है, हाँ मैंने इसकी सारी मूवीज देखी हैं। तो वो गर्ल मिंजे से कहती है, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। कि तभी हेजुन आकर मिंजे से कहता है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। एंड उसकी फ्रेंड से कहता है, ये टी शर्ट इन दिनों ट्रेंडिंग में है, जिसका प्राइस 3,84,000 वॉन है। जिसे सुनकर सब काफी शॉक रह जाते हैं। एंड वो गर्ल मिंजे से कहती है, प्लीज मुझे भी बता दो तुमने ये टी शर्ट कहाँ से बाई की। तो मिंजे उसे एड्रेस बता देती है। कि तभी हेजुन एंड मिंजे एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, बिकॉज सेकंड मिंजे ने ही उसे ये सब दूसरों के सामने बोलने को कहा था। देन आगे मिंजे उसी सीडी के बारे में सोचती है कि ईजुन ने उसे वो क्यों दी। एंड फिर सर्च करती है कि अगर कोई बॉय किसी को गिफ्ट देता है तो क्या हो सकता है। तो उसे ऑनलाइन आंसर मिलते हैं कि या तो वो तुम्हें लाइक करता है एंड या तो वो तुम्हारे लिए कुछ फील करता है। तो वो सोचती है, क्या ईजुन भी मेरे लिए कुछ फील करता है। देन आगे वो उसे रिटर्न गिफ्ट में एक मूवी टिकट देती है। तो ईजुन कहता है, बस एक टिकट ही, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। जिसे सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है। तो ईजुन कहता है, अगर तुम इस सैटरडे फ्री हो तो मेरे साथ मूवी देखने चलो। तो मिंजे काफी खुश हो जाती है एंड उसे हाँ बोल देती है। देन आगे जीवान मिंजे से कहती है, क्या तुम इस सैटरडे मुझे भी वो टी शर्ट दिलाने के लिए शॉपिंग पे ले चलोगी। तो मिंजे कहती है, सैटरडे में फ्री नहीं हूँ, हम किसी और दिन चलते हैं, मुझे सैटरडे कहीं जाना है। तो जीवान पूछती है, कहाँ। तो मिंजे बताती है कि वो ईजुन के साथ मूवी देखने जा रही है। तो जीवान कहती है, रियली, उसने बस तुम्हें इनवाइट किया। तो मिंजे कहती है, हाँ। तो जीवान कहती है, शायद वो तुम्हें लाइक करता है। तो मिंजे कहती है, ऐसा नहीं है। तो जीवान कहती है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हें सच में लाइक करता होगा। तो मिंजे शाय होने लगती है। देन आगे वो सेकंड मिंजे को फिर टेक्स्ट करके पूछती है कि कल मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। तो सेकंड मिंजे पूछती है, कल क्या है। तो वो उसे हेयर बैंड सेंड करती है। तो सेकंड मिंजे उससे कहती है, तुम्हें क्या हो गया है, एंड उसे सजेशन दे देती है। देन आगे वो ईजुन के साथ अपनी डेट को लेकर खो जाती है एंड फिर शाय होती है। नेक्स्ट डे सैटरडे आ जाता है, जहां ईजुन मिंजे के साथ डेट पे जाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। तो हेजुन उससे पूछता है, क्या हुआ, आज तुम अच्छे मूड में दिख रहे हो। तो ईजुन कहता है, मेरा मूड तो रोज ही अच्छा रहता है, एंड चला जाता है उसे कुछ भी ना बताकर। आगे जीवान मिंजे से कहती है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है। तो मिंजे पूछती है, क्या। तो जीवान उससे पूछती है, क्या तुम ईजुन को लाइक करती हो। तो मिंजे उसे साफ मना कर देती है। तो जीवान कहती है, ईजुन ने मुझे डेट के लिए पूछा। जिसे सुनकर मिंजे काफी शॉक रह जाती है एंड अपसेट भी होती है। लेकिन गाइस, ईजुन ने उसे डेट के लिए नहीं पूछा होता है। ये सब जीवान का झूठा प्लान होता है, बिकॉज वो नहीं चाहती कि अब मिंजे को स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का डेट करे। एंड मिंजे के सामने रोने धोने का नाटक करने लगती है कि उसने उसकी डेट खराब कर दी। एंड हमारी इनोसेंट मिंजे उसे हक करके कहती है, डोंट वरी, वैसे भी मैं उसे लाइक नहीं करती। तो जीवान पूछती है, रियली। तो मिंजे को ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है कि रियली। तो जीवान उससे कहती है, तुम तो जानती हो ना, ईजुन हर गर्ल को डेट के लिए पूछता है। जिससे मिंजे काफी सैड हो जाती है।
आगे उस पे जीवान की बातों का असर हो जाता है एंड सोचती है शायद हेजुन उसे लाइक नहीं करता होगा कि तभी उसे सैड देखकर हेजुन वहाँ आता है एंड पूछता है क्या हुआ। तो वो उसे अपनी छोटी सिस्टर का झूठा एग्जाम्पल देकर समझाती है जबकि उसकी कोई सिस्टर नहीं है। वो कहती है कि एक बॉय ने मेरी सिस्टर से डेट के लिए कहा लेकिन बाद में उस बॉय ने किसी और गर्ल को डेट के लिए कह दिया। क्या मेरी सिस्टर को उस बॉय के साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहिए? तो हेजुन उससे पूछता है क्या तुम ईजुन को लाइक करती हो, जिसे सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है एंड कहती है नहीं मैं उसे पसंद नहीं करती। तो हेजुन कहता है तुम मुझे नहीं बताओगी लेकिन मुझे सब पता है, तुम्हारी वो छोटी सिस्टर तुम हो और वो लड़का ईजुन जिसने तुम्हें डेट के लिए पूछा। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं अपनी और ईजुन की बात ही कर रही थी। आगे एक गाय भागता हुआ जाता है एंड वो सेकंड मिंजे से टकराकर खुद ही गिर जाता है और मिंजे को सॉरी बोलने को कहता है। तो मिंजे कहती है गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी, तुमने मुझे हिट किया, मैंने तुम्हें नहीं, तो मैं क्यों सॉरी बोलूं। एंड यहाँ अपने असली मिंजे वाले रूप में आकर उसे अच्छा सबक सिखाती है। तभी सोंगसू उन्हें देखकर वहाँ आता है तो मिंजे उसे देखकर भाग जाती है। देन आगे ईजुन मूवी डेट के लिए मिंजे का बड़ी बेसब्री से वेट कर रहा होता है लेकिन मिंजे की जगह जीवान वहाँ आती है जिसे देखकर ईजुन काफी शॉक हो जाता है एंड उसे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो उससे कहती है मिंजे ने तुम्हें नहीं बताया एंड पता नहीं और क्या क्या झूठ उसे बताती है कि तभी सीन चेंज कर देते हैं जहाँ मिंजे को सैड देखकर सेकंड मिंजे उससे पूछती है क्या हुआ। तो वो उससे कहती है तुमने काफी सारी बॉयज को डेट किया है राइट। तो सेकंड मिंजे कहती है हाँ लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। तो मिंजे कुछ नहीं कहती। तो सेकंड मिंजे कहती है क्या ईजुन ने तुम्हें डेट के लिए पूछा और तभी तुम मुझसे कल ड्रेस को लेकर पूछ रही थी। तो मिंजे कहती है बात वो नहीं है। तो सेकंड मिंजे पूछती है फिर क्या है। तो मिंजे पूछती है अगर तुम्हें प्यार और दोस्ती में से किसी एक को चूज करना पड़े तो तुम किसे चूज करोगी। जिसे सुनते ही सेकंड मिंजे फिर पास्ट में खो जाती है एंड पूछती है तुम ये क्यों पूछ रही हो। तो मिंजे उसे सब बताती है जो भी जीवान ने उससे कहा एंड उसने जीवान को अपनी जगह डेट पे भेज दिया। तो सेकंड मिंजे उससे कहती है तुम बहुत इनोसेंट एंड बेवकूफ हो, तुमने जीवान की बात मान ली और उसे अपनी जगह डेट पे भेज दिया। तो मिंजे कहती है उसने ही तो कहा था कि ईजुन ने उसे इनवाइट किया। तो सेकंड मिंजे समझ जाती है कि दाल में कुछ गड़बड़ है एंड हेजुन को कॉल करके कुछ प्लान बताती है। इधर ईजुन मिंजे के ना आने पे उसे कॉल ट्राई कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ मिंजे हेजुन के साथ आ जाती है मूवी देखने के लिए। तो जीवान मिंजे से पूछती है क्या तुम दोनों भी यहाँ मूवी देखने आए हो। तो मिंजे कुछ नहीं कहती एंड वही हेजुन ईजुन को जलाने के लिए कपल सीट बुक कराता है। सेकंड मिंजे ने ही हेजुन को मिंजे के साथ जानबूझ के डेट पे भेजा होता है ताकि मिंजे के सामने जीवान का छूट आ सके। जहाँ हेजुन ईजुन को कंटिन्यू जलाता रहता है मिंजे के क्लोज आके। आगे मिंजे उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहते हो, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। देन आगे सब वापस जा रहे होते हैं तो जीवान हेजुन से कहती है क्या तुम मिंजे को घर छोड़ रही हो। तो हेजुन कहता है नहीं, मेरा और मिंजे का रास्ता अलग अलग है और तुम्हें और मुझे एक ही बस लेनी है, तो चलो साथ चलते हैं। एंड उसे जबरदस्ती लेकर चला जाता है ताकि मिंजे ईजुन के साथ जा सके। आगे वो बस स्टॉप पे हेजुन से कहती है तुम मुझे जानबूझकर अपने साथ लाए ना। तो वो उससे कहता है तुमने मिंजे से डेट के लिए झूठ क्यों बोला, तुम तो ईजुन को पसंद नहीं करती ना, क्या तुम मिंजे को डिसलाइक करती हो। तो वो हंसकर कहती है तुम भी तो ईजुन को पसंद नहीं करते ना और सबके सामने उसे पसंद करने का दिखावा करते हो, तो ऐसे ही मैं मिंजे के सामने भी करती हूँ और हम दोनों के लिए यही बेटर होगा कि हम अपना मुंह बंद रखें। तो हेजुन कहता है अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आगे ईजुन भी मिंजे को घर छोड़ने आ जाता है एंड वो जा ही रही होती है कि वो उसे रोककर कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम वहाँ आई। तो वो कहती है मुझे भी एंड चली जाती है।
डायना की वो घर आकर काफी सोचने के बाद ईजुन को मैसेज करती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और सिर्फ मैं ही तुम्हें लाइक करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सिवा कोई और तुम्हें लाइक करे। इधर ईजुन को भी काफी अफसोस होता है कि वो मिंजे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाया कि तभी उसे मिंजे के मैसेजेस मिल जाते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे सिवा कोई और तुम्हें लाइक करे, जिसे देखकर ईजुन काफी खुश हो जाता है। एंड यहीं ये पार्ट एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.